सो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे एक गाड़ी खरीदना है और उस गाड़ी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं शॉपकीपर को क्या दूंगा, कैसे वो गाड़ी मैं खरीदूंगा। आप सोच रहे होगे कितना फालतू क्वेश्चन कर रहा है यार। सिंपल है, गाड़ी खरीदना है, तुम जाओ दुकान पे और जाके बोलो कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसके बदले में पैसे पे करो और गाड़ी लेके आ जाओ। आज ये जितना सिंपल लग रहा है ना हमको, इतना सिंपल ये था नहीं। अभी से हज़ारों साल पहले ना लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके। हज़ारों साल छोड़ दो, अभी से 100-200 साल पहले ही लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मनी एंड कैसे मनी करेंसी में बदल गया। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ किसी इंसान को फ्री में कभी नहीं मिलता। आपको कुछ भी चाहिए ना, उसके बदले में आपको कुछ देना होगा। अभी से हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब हज़ारों साल पहले ना हमारे पास मनी का कॉन्सेप्ट था, ना हमारे पास करेंसी का कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम पे कैसे लोग आपस में लेन देन किया करते थे, कैसे ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। उस समय पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के अनुसार अगर मुझे चावल चाहिए और कोई ऐसा इंसान है जिसको मुर्गी चाहिए और मेरे पास मुर्गी है और उसके पास चावल है, तो हम दो इंसान इन दोनों चीज़ों का अदला बदली कर लेंगे, मीन्स ट्रांजैक्शन कर लेंगे। मैं उसको मुर्गी दे दूंगा, वो मुझे चावल दे देगा सेम वैल्यू का। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। पर इस चीज़ में कुछ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। वो ये था कि अगर मुझे चावल चाहिए और सामने वाले इंसान के पास चावल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ट्रांजैक्शन कैंसिल, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इंसानों को खोजना पड़ेगा जो सच में मुझे चावल देगा, और इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा। क्या पता मुझे वो इंसान ना मिले, तब तक मैं चावल, फिर भूख लगाए तो चावल तो चाहिए ना, तब तक वो इंसान मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? तो ये जो बार्टर सिस्टम था, इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि जब हमको ज़रूरत हुआ करता था उस वक्त पर ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाते थे। दिस इज़ बार्टर सिस्टम, और ये अभी से करीब हज़ारों सालों पहले हुआ करता था। उस टाइम पे इस तरीके से ही लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते थे। दूसरा, फिर इस चीज़ के बाद लोगों ने दिमाग लगाया, यार ये बहुत हार्ड है, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा जिससे ये जो प्रॉब्लम है ना कि मेरे को कुछ चाहिए और वो मिले ना, वो प्रॉब्लम हट जाए। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला मनी का। और मनी वो चीज़ होता है जिसका अपना वैल्यू होता है। और आज के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का वैल्यू है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों का अपना वैल्यू होता है। अपना वैल्यू मीन्स इनका अपना वैल्यू है जो कि कभी कम नहीं हो सकता। इनका वैल्यू समय के साथ बढ़ता है, उसको कहते हैं मनी, गोल्ड। लोगों ने ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया गोल्ड में। लोगों ने ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया गोल्ड में, मीन्स लोग सोने के बदले सामान खरीदने लगे। ओके, लेट्स सपोज मुझे 1 किलो चावल चाहिए। अब उस 1 किलो चावल के चलते जिसके पास चावल है वो मुझे चावल देगा और उसको मैं सोना दे दूंगा और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था कि अगर मुझे आधा किलो चावल चाहिए, अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए, इसके लिए मैं छोटा सा गोल्ड लाऊंगा कहाँ से? गोल्ड तो बड़ा होता है ना, छोटा गोल्ड आएगा कहाँ से? और बड़ा गोल्ड को छोटे गोल्ड में तोड़ना और उसको कैरी करना इज़ नॉट ईजी। और गोल्ड को खुद कैरी करना इज़ नॉट ईजी, भारी होता है और वो चोरी होने का भी डर रहता है। सो ये जो कंसेप्ट था ना गोल्ड का, ये कंसेप्ट भी समय के साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज प्रूव हो गया कि इसको कैरी करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर लोगों ने दिमाग लगाया कि इस गोल्ड को मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा और गवर्नमेंट उसके बदले में मुझे एक रिसीट दे देगी। क्या दे देगी? रिसीट दे देगी। किसके बदले? गोल्ड के बदले। तो उस रिसीट पे लिखा होगा कि इस इंसान का इतना गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा है, तो इतने गोल्ड के वैल्यू का ये रिसीट हो गया। मीन्स उस रिसीट का कितना वैल्यू है? जितना उस रिसीट के पीछे गोल्ड पड़ा है। और यहां से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट करेंसी का। आपको समझ में आ रहा है? करेंसी इज समथिंग जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता। नोट का, जैसे आज हम नोट है, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं है। सिमिलरली करेंसी जो होता है ना, करेंसी, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता। ये अपना वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डिराइव करता है। जैसे पहले के ज़माने में जब नोट आए,
उस टाइम पे नोट अपना वैल्यू गोल्ड से डिराइव करता था। कोई भी कंट्री उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड पड़ा है, इससे ज़्यादा नोट वो नहीं छाप सकती। ओके, तो यहाँ से डिराइव होने लगा करेंसी, यहाँ से करेंसी आने लगा और करेंसी अपना वैल्यू डिराइव करता है गोल्ड से। पर समय के साथ ये भी इवॉल्व हो गया, समय के साथ ये भी बदल गया। इसके साथ ये हुआ कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट आया जिसने ये कहा कि अब हर गवर्नमेंट, हर देश अपने हिसाब से कितना भी नोट प्रिंट कर सकता है। पर यहाँ पर आप बोलेंगे यार कितना भी नोट प्रिंट कर सकता है तो अब तो नोट का कोई वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि उतना गोल्ड तो होगा नहीं सरकार के पास। गलत बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाया गया कि जो करेंसी हम प्रिंट करेंगे उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होगा कि वो जो नोट है उतने वैल्यू का है। क्या होगा, आरबीआई, भारत में जो हम नोट छापता है गवर्नमेंट, उस पे हर नोट पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है कि इस नोट का वैल्यू इतना है। जैसे 20 रुपए का नोट का वैल्यू होता है 20 रुपये, आप 20 रुपये का सामान उस नोट से खरीद सकते हो, पर उस नोट के पीछे आज कोई गोल्ड पड़ा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे इवॉल्व हो गया और आज कॉन्सेप्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट कितना भी नोट छाप सकती है। थिंक आप समझे होगे कि कैसे मनी आया, फिर मनी से करेंसी आया। पहले बार्टर सिस्टम था, बहुत सालों पहले बार्टर सिस्टम मीन्स मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। पर इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि जो मुझे चाहिए क्या पता तुम्हारे पास नहीं होगा, और जो तुम्हें चाहिए क्या पता मेरे पास नहीं होगा। फिर लोगों ने सोचा कि यार हम गोल्ड ले लेते हैं, इस गोल्ड के बदले सामानों को खरीदेंगे। पर इसका डिसएडवांटेज ये था कि गोल्ड को कैरी करना हार्ड था, गोल्ड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना हार्ड था, नहीं पॉसिबल था। तो लोगों ने क्या किया, इस गोल्ड को जाके गवर्नमेंट को देना स्टार्ट किया और गवर्नमेंट उस गोल्ड के बदले रिसीट देने लगी, जो कि उस रिसीट का वैल्यू उस गोल्ड के वैल्यू के बराबर होता था। तो यहाँ से लोग अपने रिसीट में ट्रांजैक्शन करने लगते थे। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आया नोट का, करेंसी का। फिर करेंसी निकला, मीन्स एक करेंसी के बदले अगर ये करेंसी 10 रुपए का, तो इस 10 रुपए के करेंसी के बदले गवर्नमेंट के पास गोल्ड पड़ा है। फिर उसके बाद और एक आया कि अब गवर्नमेंट कितना भी करेंसी छाप सकती है, उसको गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेंसी छापती है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है, घटते रहता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया, और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।